बिस्मिल्लाह हमारे स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स वर्क ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक शावर की है। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज 7.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। शो दैट द पॉइंट P(x1) y1 लाइज अबव और बिलो द लाइन। ये हमने बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है या इसके अबव लाई करता है या बिलो लाई करता है। आल्सो शो दैट द पॉइंट एंड द ओरिजिन लाई ऑन द सेम साइड और ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। तो ये हमने बताना है कि ये पॉइंट जो है ये फ़र्ज़ करते हैं आपके पास लाइन है, ये एल लाइन है, पॉइंट इसके अबव है, इधर है या इधर है, ये हमने बताना है। अबव है, ये बिलो है। और ये भी बताना है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ओरिजिन और पॉइंट जो है दोनों लाइन की एक ही साइड के ऊपर हैं, यानी कि दोनों अबव हैं या दोनों बिलो हैं या ऑपोजिट हैं। एक अबव है और दूसरा बिलो द लाइन है। तो आपको पॉइंट दिया क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है और पॉइंट आपको दिया हुआ है P(4) - 5 और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 0 0 और लाइन आपको दी हुई है, लाइन दी हुई है 4x - 3y - 17 = 0। तो यहाँ पर आपने पॉइंट देखना है। लेट P(4) - 5 = P of x1 y1। तो यहाँ से x1 आपके पास 4 है, y1 -5 है। और इस लाइन में देखें, यहाँ आपके पास b हमेशा पॉजिटिव होता है। ये a आपके पास a 4 है, b आपके पास -3 है और c -17 है। ये अगर इसको कंपेयर करें तो इस लाइन के साथ अगर आप कंपेयर करें, ये एक्स के साथ जो कुछ होता है ये होता है, वाई के साथ बी होता है, ये कांस्टेंट सी होता है। तो यहाँ पर ये बी नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाइंग इसको पॉजिटिव करना है। बी हमेशा पॉजिटिव होता है, बी आपके पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। मल्टीप्लाइंग विद माइनस साइन इसको मल्टीप्लाई कर दें इसी इक्वेशन को, तो ये बनेगा -4x + 3y + 17 = 0। आप इसमें पुट करें, इसमें पुट x1 = 4 एंड y1 = -5। इस लाइन में पुट कर लें। तो ये बनेगा -4 + 3 × -5 + 17। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू -4 4 16, ये -16 -15 + 17 और ये आपके पास आ जाएगा -31 + 17, ये आ गया 14 विच इज -14 विच इज़ लेस देन 0। सो ये अगर लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट जो है लाइज बिलो द लाइन। सो P of -4 5 लाइज बिलो द लाइन। तो ये पॉइंट फिर जो है ये पॉइंट जो है बिलो द लाइन जो है लाई करता है। अब नेक्स्ट है पुट O0 0 = x1 y1 x1 = 0 y1 = 0। तो अपनी इक्वेशन में पुट कर लें 4 × 0 प्लस ये -4 है, 3 × 0 + 17। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 + 0 + 17 विच इज़ ग्रेटर देन 0। O0 0 lies
लाइज अबव द लाइन। ये पॉजिटिव आ गया तो ये अबव द लाइन। एक पॉइंट जो है वो ये लाइन है, फ़र्ज़ करें तो एक उसके अबव है एक बिलो है। एक पॉइंट लाइन की एक साइड पे है, दूसरा इस साइड पे है, तो दोनों एक ओपोजिट साइड पे लाइन करते हैं। दोनों पॉइंट लाइंस की ओपोजिट साइड पे हैं, एक साइड पे नहीं है। तो एक अबव है एक बिलो है, तो दोनों पॉइंट लाइन के ओपोजिट साइड के ऊपर लाई करते हैं। तो सो P4-5 एंड ओरिजिन जो है वो उसके कोऑर्डिनेट 0-0 होते हैं। 0-0 लाइज ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन की ऑपोजिट साइड्स के ऊपर है जो ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, लाइज ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन। तो आइए आंसर कंफर्म करते हैं। बिलो द लाइन ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइंस। तो ये लाइन की ऑपोजिट साइड के ऊपर लाई करते हैं। नेक्स्ट देखें बी पार्ट, -3-8 और लाइन आपको दी हुई है 5x + 7y 9 = 0। तो यहाँ पर आप देखें ए आपके पास 5 है, बी 7 है और सी आपके पास 9 है। तो बी > 0 है, तो हमें माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट P -3-8 = P ऑफ x1 y1। तो x1 आपके पास -3 है, y1 आपके पास 8 है। आप इसमें पुट करें, लाइन में पुट करें, 5 × x1 की जगह -3 आ जाएगा, +7 और y1 की जगह 8 आ जाएगा, +9। तो ये आपका आएगा -15, 56 + 9। x की जगह आपके पास -3 आ गया है और 7 और y की जगह 8 आ गया, +9। तो ये आएगा, ये आपके पास कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं हम। 56 + 9 65। 65 में से 15 को माइनस कर दें तो ये 50 आ गया। ये 50 आ गया विच इज़ > 0। सो P -3-8 लाइज अबव द लाइन। ये लाइन के अबव लाई करता है। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो वो ये पॉइंट लाइज अबव द लाइन के, ये लाइन के ऊपर लाई करता है। आप पुट करें ओरिजिन O00 लेट = PO ऑफ x1 y1। तो यहाँ से x1 आपके पास 0 है। ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास 0-0 होते हैं। तो ये पॉइंट पुट करें लाइन में, तो 5 × 0 7 × 0 +9 = 0। ये बनेगा 9, ये 0 इधर नहीं लगाना, इधर इक्वल लगाना है। ये बनेगा 9 विच इज़ > 0। सो O लाइज अबव द लाइन। तो ये पॉइंट भी जो है, ये पॉइंट भी लाइन के अबव है, ये ओरिजिन भी लाइन के अबव है। यानी कि ये लाइन है तो दोनों इसकी एक साइड के ऊपर है, दोनों इसकी एक ही साइड, ये यानी कि अबव है, दोनों इसके अबव है, यानी कि सेम साइड के ऊपर लाई करते हैं। दोनों एक ही साइड के ऊपर इसके ऊपर लाई करते हैं। यानी कि ये लाइन है, इसकी एक ये साइड है, एक साइड है, तो दोनों पॉइंट इसकी इस साइड के ऊपर
लाई करते हैं एक ही साइड के ऊपर, यानी कि दोनों पॉइंट है लाइन की एक ही साइड के ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं। सो P -38 एंड O00 lies on same side of the line। लाइन की सेम साइड के ऊपर ये दोनों लाई करते हैं। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस शो दैट द पॉइंट Px1 y1 Qx1 y ऑन द सेम साइड और ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। लाइन दी हुई है, पॉइंट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, P आपके पास है जी -4 और Q है 11 -3 -4 -2 और लाइन आपको दी है 5x 14y -11 = 0। तो यहाँ से आपके पास A जो है वो आपको 5 है, B जो है वो 14 है और C -11 है। तो B > 0 है तो हमें ज़रूरत नहीं है माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करने की। B ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया है। अगर B नेगेटिव आ जाए, ये बात याद रखनी है, अगर B नेगेटिव आ जाए तो हम इस B को जो है पॉजिटिव करते हैं, तो फिर माइनस साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। B पॉजिटिव आ गया तो हमें माइनस साइन के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है वो पुट करें। पॉइंट क्या है 4 2, ये क्या है x1 y1, ये पॉइंट है। तो x1 आपके पास -4 है, y1 आपके पास 2 है और लाइन में पुट कर दें। x की जगह आप जो है ये पुट कर दें x1, तो ये बनेगा -4 प्लस 14, y की जगह 2 पुट कर दें, 2 प्लस -11, तो ये बनेगा -20 प्लस 28 -11, तो ये बनेगा -31 -20 -11 -31 प्लस 28, तो प्लस 28 ये आ गया -3 विच इज़ लेस देन 0। सो P -4 2 lies below the line, lies below the line, below the line। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो ये पॉइंट फिर जो बिलो द लाइन लाई करता है। दूसरा पॉइंट पुट करें। दूसरा आपके पास है Q 11 -3 = लेट Q ऑफ x2 y2। तो x2 आपके पास 11 है, y2 आपके पास -3 है और लाइन क्या है, लाइन में पुट करें 5 × 11 प्लस 14, y की जगह -3 55 14 42 42 -11, ये बनेगा 55, ये बनेगा 50 53, ये 50, ये बनेगा आपके पास 55 है। ये 55 में से 15 निकालें तो 2 आता है, 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये सो Q ऑफ 11 -3 लाइज अबव द लाइन। ये पॉजिटिव आ गया है तो ये अबव द लाइन लाई करता है, अबव द लाइन, ये लाइन के ऊपर है, अबव है। तो इसी का मतलब है एक पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन है और एक अबव द लाइन है। इसका मतलब है दोनों ऑपोजिट साइड के ऊपर लाई करते हैं। सो P -4 2 एंड Q, एक अबव द लाइन है, एक बिलो द लाइन है। देखें ये लाइन है, एक इसके अबव है, एक इसके बिलो है। तो इसका मतलब है एक इस साइड पे है, दूसरा उस साइड पे है, तो दोनों ऑपोजिट साइड्स के ऊपर लाई करते हैं। सो पॉइंट Q लाइज ऑन opposite sides of the line, साइड्स की लाइन की ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन।
लाइन की ओपोजिट साइड के ऊपर लाई करते हैं। एक लाइन की उस तरफ है, एक लाइन के नीचे है, एक लाइन के अबव है। तो ओपोजिट साइड के ऊपर ये साइड, इसकी मुखालिफ साइड ये है, ये साइड ऊपर वाली है, इसकी मुखालिफ साइड ये है। तो दोनों लाइन की ओपोजिट साइड के ऊपर लाई करते हैं। तो आइए आंसर कंफर्म करते हैं, ऑन ओपोजिट साइड्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट में पॉइंट आपको दिया हुआ पी ऑफ -3 5 और क्यू क्या दिया हुआ है, क्यू आपको दिया हुआ है 1 -2 और लाइन आपको दी हुई है 2x -3y -10 = 0। तो क्यू 1 -2 है, पी -3 5 है। अब देखें ये बी ए क्या है, ए 2 है, बी -3 है और सी -10 है। अब बी आपके पास नेगेटिव आ गया है, बी <0 आ गया है, बी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए इसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बनेगा -2x + 3y, ये बी आपके पास आ गया <0, तो +10 = 0। तो अब आपका पॉइंट पुट करें, पुट p -3 5 = x1 y1। तो x1 आपके पास -3 है, y1 आपके पास 5 है, तो लाइन में पुट कर दें -3 × 5 + 10। तो ये बनेगा +6 + 15 + 10। तो ये आपके पास बन गया 25 और 6 36 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो सो पॉइंट p -3 5 -3 है, लाइज अबव द लाइन, ये अबव द लाइन। अगला देखें, नेक्स्ट नहीं, अभी इसी का अगला पार्ट है। लेट q = 1 - 2 = x2 y2 q। तो x2 आपके पास 1 है, y2 -2 है, पुट करें लाइन में -2 × 1 + 3 × -2 + 10 = -2 -6 + 10। तो ये बना 8 और 2 2, ये भी अबव द लाइन लाई करता है। सो q ऑफ 1 - 2 लाइज अबव द लाइन। तो ये भी अबव द लाइन लाई कर रहा है। ये पॉइंट जो है आपके पास क्या, कौन सा, p -3 5, ये भी अबव द लाइन है, ये भी अबव द लाइन है, और ये पॉइंट जो है ये भी अबव द लाइन है, ये भी अबव द लाइन है। दोनों ये फर्ज करें, ये लाइन है तो दोनों इसके ऊपर है, दोनों इसके, ये लाइन है, फ़र्ज़ करते हैं दोनों इसके ऊपर हैं, तो दोनों लाइन की एक ही साइड के ऊपर हैं। ये लाइन है, इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो दोनों इसकी एक ही साइड के ऊपर हैं, एक ही साइड यानी कि इस साइड के ऊपर हैं, दोनों इसकी सेम साइड के ऊपर हैं, एक साइड के ऊपर हैं। तो सो p -3 5 एंड q 1 - 2 lies on same side of the line, लाइन की सेम साइड के ऊपर है। तो आइए आंसर कंफर्म करते हैं। ऑन सेम साइड्स, ऑन सेम साइड्स है, ये आंसर है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके 90+ नंबर आएँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद लाता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो आपके 90+ नंबर आएंगे, और इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और कमेंट्स में भी लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, नहीं आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इनकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।